सरकार जहाँ से मिली थी 30 लाख की घोषणा की गई थी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज इस देश के अर्धसैनिक बल के ऑफिसर थे और उनकी शहादत ऐसे दौर में हुआ जब देश आतंकवाद की चुनौतियों से जूझ रहा है, तो उनका तो हक बनता है कि शहादत को सलाम और उनके परिजन के मन के अंदर जो पीड़ा है तो उसके तो साझेदार ही हम बन सकते हैं। तो सरकार का जो दायित्व है, सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने उस दायित्व का निर्वहन किया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि मोहम्मद इम्तियाज ने जो काम किया है उस उनके परिजन को तो पीड़ा हुई है, लेकिन देश के सैन्य बल को सैल्यूट कर रहा है देश, यह महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने फिर से स्पेशल सेशन की मांग की है और कह रहे हैं कि जो भी पुलिस घटना हुई है उसको लेकर विशेष सत्र बुलाया जाए और उस पर चर्चा होनी चाहिए। कि माननीय तेजस्वी यादव जी, सर्वदलीय बैठक 2 बार हो चुका है और सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी जी ने अपनी बात कर दी, आपने केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया। अभी दोनों देश के बीच वार्ता होने की बात हो रही है। तीसरे जगह पर माननीय शरद पवार आप ही के गठबंधन के नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। उन्होंने मंतव्य दिया है कि आंतरिक मामले जो हमारे देश के अंदर है वह बहस का अभी का विषय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मांग करने का अधिकार है, लेकिन पहले आतंकवाद की चूलें हिला दीजिए। ये देश की जनता यही चाहती है, आरोप प्रत्यारोप नहीं, कारण नहीं। अभी लोग यह चाहता है कि आतंकवाद की चूलें हिल जाए, उसमें कोई सलाह हो तो आपको गृह मंत्रालय को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को दीजिए, वो बेहतर है। लेकिन इससे इतर हट कर करके अभी कोई भी बात, जब आपने केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया, इसका मतलब आपको केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों ने एकजुटता का संदेश दिया है, अभी उसी पर कायम रहना चाहिए। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, बिहार कांग्रेस ने ट्वीट में उन्होंने 4 आतंकियों की तस्वीर साझा की जो कि पहलगाम हमले में मेन भूमिका में थे। वहीं उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी अधूरा है क्योंकि ये 4 आतंकी अभी भी बचे हैं। तो सर्वप्रथम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अक्षम्य अपराध किया है। आतंकी की तस्वीर को साझा करना और उसको टैग नहीं करना, आप गृह मंत्रालय से करते, राहुल गांधी जी से करते, मल्लिकार्जुन खड़गे से करते, विदेश मंत्रालय को करते, तो ये आंतरिक सुरक्षा का मसला होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है। और आपने आतंकी की तस्वीर पोस्ट कर दी और तस्वीर पोस्ट कर करके आप उस पर ऑपरेशन सिंदूर में के पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मोहम्मद इम्तियाज की शहादत किस बात का प्रतीक है? राम बाबू सिंह की शहादत किस बात का प्रतीक है? तो उस शौर्य बल को आप कमतर करने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसे संवेदनशील मामले पर ट्वीट का खेल नहीं खेलना चाहिए। ये देश सर्वोपरि है, राजनीतिक दल उसके बाद उसका नंबर आता है। पहलगाम में कौन कह रहा है कि पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि भाई हमने 100 से अधिक आतंकी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए और ये काम हमारी सेना के पराक्रम के बल पर हुआ है। उन्होंने भविष्य में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित कोई भी चुनौती के सक्षम मुकाबले की बात कही है। अब ये केंद्र सरकार को जब अधिकृत कर दिया गया है, ट्वीट के खेल कर रहे हैं, आतंकियों की तस्वीर साझा कर रहे हैं, इसको प्रचारित कर रहे हैं। अगर कोई बात थी तो आप इसको संबद्ध जो मंत्रालय था उसको टैग करते। इससे बेहतर यह होता कि आप इसकी अद्यतन जानकारी अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप अपने नेतृत्व को ही अवगत करा देते। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने अक्षम्य अपराध किया है और अब तक कांग्रेस ने सुबह से लेकर अभी तक हो गया, अभी तक कांग्रेस ने इसका जवाब नहीं दिया कि उन आतंकियों की तस्वीर आपने क्यों साझा